अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आज नई एनर्जी, नए दिन और नए व्लॉग के साथ आप सबके सामने हूँ। एक औरत की लाइफ को घर तक महदूद कर देने में किसी और का इतना हाथ नहीं होता जितना उस औरत का खुद का हाथ होता है। और फिर अगर ऐसी औरतों से ये पूछा जाए कि जी आप अपना ख्याल क्यों नहीं करती, आप अपनी स्किन देखें, अपने बाल देखें, आप अपनी सेल्फ केयर क्यों नहीं करती, तो इन औरतों का सिर्फ एक ही जवाब होता है कि जी हमें तो टाइम ही नहीं मिलता। उस पर अगर ये पूछा जाए कि जी टाइम क्यों नहीं मिलता, तो वो कहती हैं हाय ससुराल वालों के लिए खाना पकाना है, हाय नंद आ रही है तो उसके लिए कुछ ना कुछ बनाना है, हाय हस्बैंड को नाश्ता देना है, हस्बैंड ने ऑफिस से आना है तो उनके लिए सैंडविचेस बनाने हैं या गर्म गर्म खाना बनाना है, या बच्चों के लिए कुछ ना कुछ बनाना है, तो पूरा दिन टाइम ही नहीं मिलता। चलें ठीक है, माना माना कि आप इतनी ही मसरूफ़ हैं, लेकिन आपके साथ साथ हो सकता है आपके साथ वाले घर में, हो सकता है आपके पीछे वाले घर में या आपके सामने वाले घर में कोई एक आधी औरत तो ऐसी रहती ही होगी जो ये सारे काम भी करती है और साथ में अपनी सेल्फ केयर भी करती है। आप घर के ये सब काम करके कोई ऐसा तीर नहीं मार रही हैं। पाकिस्तान में हर दूसरी औरत यही कुछ कर रही होती है। वेल मैनेज्ड, वेल डिसिप्लिन्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड औरत वही है जो हर चीज़ का ख्याल रखती है, अपने घर का, अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का, और साथ साथ अपनी केयर के लिए भी टाइम निकालती है। जो बेसिकली खुद लेज़ी होती हैं ना, खुद अपनी सेल्फ केयर करने की चोर होती हैं, फिर उनके पास एक ही बहाना होता है कि जी हमारे पास काम बहुत हैं और हमें टाइम नहीं मिलता। मतलब खुद के लिए टाइम नहीं मिलता। यार मैं तो ये बात करती हूँ कि अगर कोई औरत पूरे दिन में 1 घंटा भी अपनी सेल्फ केयर के लिए नहीं निकाल सकती ना, तो मेरा ख्याल है फिर उस औरत को लिटरली मर जाना चाहिए। अच्छा, बहुत सारी औरतें तो ऐसी भी हैं जो सिर्फ इसलिए अपनी सेल्फ केयर करती हैं क्योंकि उन्हें अपने हस्बैंड को अच्छा बन के दिखाना है। मतलब उनके हस्बैंड की डिमांड होती है कि तुम्हारे बाल ऐसे होने चाहिए, तुम्हारी स्किन ऐसी होनी चाहिए, तुम ऐसे कपड़े पहना करो, तुम्हारे नेल्स ऐसे होने चाहिए। मतलब वो सिर्फ अपना ख्याल और अपने आप को वेल ग्रूम्ड इसलिए रखती हैं क्योंकि ये उनके हस्बैंड की डिमांड होती है। हस्बैंड के लिए खुद का ख्याल रखना, हस्बैंड को अच्छा दिखाई देना कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसी औरतों का फिर क्या होता है कि अगर हस्बैंड से लड़ाई हो जाती है और मेरे मुंह में खा कि ये लड़ाई ज़रा ज़्यादा लंबी हो जाती है और हस्बैंड वाइफ की आपस में बोल चाल ख़त्म हो जाती है, तो फिर ये औरतें तो भाई अपना ख्याल ही रखना छोड़ देती हैं। और यहाँ मैं उन औरतों को कैसे भूल सकती हूँ जो महज सिर्फ इसलिए बन संवर कर रहती हैं, महज सिर्फ इसलिए अपना ख्याल रखती हैं कि उनके शौहर कहीं बाहर किसी दूसरी औरत के साथ। समझ रहे हैं ना आप लोग मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो कुछ औरतें सिर्फ इसलिए अपना ख्याल रखती हैं। ये औरतें दरअसल वो औरतें होती हैं जिन्हें अपनी खुशी का एहसास ही नहीं होता, जिन्होंने कभी अपने लिए जीना सीखा ही नहीं होता, जिन्हें ये पता ही नहीं होता कि किसी के खुश हो जाने से दिल का मौसम अच्छा नहीं होता, बल्कि खुद अपने खुश हो जाने से ही हमेशा दिल का मौसम अच्छा और शादबाद रहता है। अपने शौहर की इज्जत करना, उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखना, उनकी खिदमत करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी खुशियों का गला घोंट कर और अपनी खुशियों को सिर्फ अपने हस्बैंड की खुशी और मूड के साथ वाबस्ता कर लेना इंतहाई बुरी बात है। आप ही मुझे वेट लूज़ करने की टिप्स बता दें, क्योंकि मैं स्मार्ट होना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को मैं मोटी अच्छी नहीं लगती। मेरे हस्बैंड चाहते हैं कि मैं वेट लूज़ कर लूँ, मैं स्मार्ट हो जाऊँ। आप ही मुझे कोई ऐसा वजीफ़ा बता दें। मेरे हस्बैंड मुझसे हर वक्त नाराज़ रहते हैं। मैं उनकी खिदमत भी करती हूँ, उनका ख्याल भी रखती हूँ, उनकी हर बात मानती हूँ, लेकिन इसके बावजूद वो मुझसे खुश नहीं होते। प्लीज़ ऐसा कोई वजीफ़ा बता दें कि वो मुझसे खुश रहने लग जाएँ। आप ही मैं तो हमेशा अपना हेयर कलर यही वाला करवाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड कहते हैं कि तुम पर यही सूट करता है, इसलिए हमेशा यही करवाया करो। आप ही मेरा किसी से मिलने को दिल नहीं करता, किसी से बात करने को दिल नहीं करता, कहीं बाहर जाने का दिल नहीं करता। बच्चों से भी मैं हर वक्त लड़ती रहती हूँ, उन्हें मारती रहती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझसे खुश नहीं रहते। हस्बैंड हस्बैंड हस्बैंड, जैसे कि मैंने कहा कि हस्बैंड की खुशी का, उनकी ज़रूरियात का, उनकी हर चीज़ का ख्याल करना और एहसास करना बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपकी सारी कोशिशों के बावजूद भी आपके हस्बैंड आपसे खुश नहीं हो रहे हैं, तो बिला वजह मज़ीद कोशिशें करना छोड़ दें, क्योंकि जिसने खुश नहीं होना उसने किसी भी सूरत ना आपसे खुश होना है, ना आपसे मुतमईन होना है।
आप उनका ख्याल रखें, उनकी ज़रूरियात का भी ख्याल रखें, उनका एहसास भी करें, लेकिन अपनी खुशियों को उनकी खुशी के साथ वाबस्ता ना करें। मतलब अगर वो खुश हैं तो आप खुश हैं, अगर वो उदास हैं तो आप उदास हैं, अगर वो आपका ख्याल नहीं रख रहे तो आप उदास हैं, आपने सबसे मिलना जुलना छोड़ दिया है, आपको कहीं बाहर जाना अच्छा नहीं लगता, आपको इंजॉयमेंट अच्छी नहीं लगती, आप अपनी फ्रस्ट्रेशन अपने बच्चों पर निकाल रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। ठीक है, आप शादी के बंधन में बंध गई हैं और आपके पैरों में अपने बच्चों की जंजीरें हैं, तो कोई बात नहीं, आप उसी घर में रहें, बच्चों के साथ रहें, अपने हस्बैंड के साथ रहें, लेकिन प्लीज़ अपनी खुशी को अपने हस्बैंड की खुशी के साथ वाबस्ता ना करें। सबसे पहले तो अपने हस्बैंड की किसी बात का बुरा मनाना छोड़ दें। मतलब जब कोई बात बुरी लगती है ना, तो आप रेस्पॉन्ड करती हैं ना, आप उन्हें यकीन दिलाती हैं कि आपने इस घर के लिए ये किया है, बच्चों के लिए वो किया है, ये सब कुछ करना छोड़ दें, रेस्पॉन्ड ही ना किया करें। वो कुछ भी कहते रहें, आप चुप रहा करें। दूसरी बात, अपनी आदतें चेंज करें, अपनी तवज्जो को कुछ और चीज़ों पर लगाएं, अपना ख्याल रखना शुरू करें। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने ख्याल अपना सिर्फ तब रखना है जब आपने अपने शौहर को अच्छा लगना है। आपका ख़ुद को अच्छा लगना बड़ा ज़रूरी है। जब तक आप अपने आप को अच्छी नहीं लगेंगी, दूसरों को कैसे अच्छी लगेंगी। दूसरों को खुश रखना इतना ज़रूरी नहीं है जितना आपका ख़ुद को खुश रखना ज़रूरी है। और मैं अपने आप को खुश रखने के लिए आ गई हूँ मराकश प्रीमियम पर, और यहाँ से मैंने करवाई है जी अपने बालों की हेयर डाई, मैंने करवाई है कैरेटिन, और मैंने हेयर कट लिया है। और ये मेरा टोटल पैकेज ये बना था जी 61,000 का, और मैंने खैर कुछ बातचात करके इसको 59,000 में डन कर लिया था। और अब आप लोग ये बोलेंगे कि जी आप तो ये कर सकती हैं क्योंकि आप तो बड़े पैसे वाली हैं। तो जनाब जल्दी से मैं आपको ये बता दूं कि ये सारी पेमेंट खुद मैंने अपनी पॉकेट से की है, इसमें मैंने एक पैसा भी अपने हस्बैंड से नहीं लिया है। और अगर मैं ये कर सकती हूँ ना, तो आप लोग भी ये कर सकती हैं। मैं आसमान से नहीं उतरी हुई हूँ, या मेरे अंदर कोई ख़ास अल्लाह ताला ने गट्स नहीं रखे हुए। जो कुछ ये मैं कर रही हूँ, यही सब कुछ आप भी कर सकती हैं। बात सिर्फ मेहनत की है, बात सिर्फ अपनी सोच को बदलने की है। आज से कुछ साल पहले तक आई वॉज़ ज़ीरो, आई वॉज़ नथिंग, बट नाउ अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ स्ट्रॉन्ग वुमन। और यकीन करें कि जब इंसान अपना ख्याल रखने के लिए एफ़र्ट करता है ना, अपनी सेल्फ़ केयर करने के लिए एफ़र्ट करता है, तो उससे जो खुशी मिलती है ना, उसका मज़ा ही अलग होता है। जब आपको अपना आप ख़ुद अच्छा लगने लगे, जब आप आईने के सामने खड़ी हों और आईना ख़ुद आपको कहे कि नाउ यू आर परफेक्ट, तो फिर आपको किसी की खुशी के लिए ख़ुद को बनाना संवारना नहीं पड़ता। ये मत भूला करें कि आप भी एक इंसान हैं। ये मत भूला करें कि आपकी खुशी की कोई अहमियत नहीं है। आप ये मत भूलें कि आपकी ज़िंदगी की कोई अहमियत नहीं है। ज़िंदगी सिर्फ एक बार मिली है, और आपने क्या सोचा है कि क्या सारी ज़िंदगी आपने इसी तरह सिसक के गुजारनी है। खुश रहने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं होती। पैसा कभी भी किसी की खुशी का ज़ामिन नहीं होता। खुश रहने के लिए सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है। और सेल्फ़ कॉन्फिडेंस कब आता है? जब आपको अपने ऊपर एतबार होता है, जब आप अपने लिए एफ़र्ट शुरू करते हैं, जब आप अपने पैरों पर खड़े होते हैं, जब आप इंडिपेंडेंट होते हैं। छोटी छोटी सी चीज़ के लिए अपने हस्बैंड से पैसे मांगना, बात बात पर उनका आपसे पूछ-गछ करना, ये सब आपको अच्छा लगता है? पुराने दौर चले गए, पुराने ज़माने ख़त्म हो गए, नया दौर है, नया ज़माना है, नई बात है। ख़ुद भी इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करें, ख़ुद भी स्ट्रॉन्ग वुमेन बने, और अपनी बेटियों को भी यही सिखाएं। वरना जिस तरह आज आप छोटी छोटी सी चीज़ के लिए अपने हस्बैंड की मोहताज हैं, कल को आपकी बेटियां भी इसी तरह अपने हस्बैंड की मोहताज होंगी। सो अपनी बेटियों की तालीम की तरफ बहुत तवज्जो दें। अपनी बेटियों को अच्छी तालीम दिलवाएं, और ऐसी तालीम दिलवाएं जो कल उनके काम आ सके। और यहाँ पर मेरा हेयर कट, मेरी लो लाइट्स और मेरी कैरेटिन, ये सब कुछ आपके सामने है। सॉरी मैं वहाँ पर वीडियो क्लिप नहीं बना सकी थी, मैंने एक पिक्चर ली थी, सो यही पिक्चर मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। अब ये इतना पैसा मैंने जो लगाया, शायद मेरी बहुत सारी बहनें ये कहेंगी कि मैंने इतने पैसे ज़ाया कर दिए। नहीं, ये मैंने ज़ाया नहीं किए, ये मैंने अपनी खुशी के लिए किए हैं। इट्स माई ओन मनी, और मैं अपनी रकम का कुछ भी करूँ, ये मेरे ऊपर है। ये है जी मेरी ब्लेंडेड लो लाइट्स विद कैरेटिन। इतनी अच्छी कैरेटिन आई कैन बेट कोई नहीं कर सकता। और ये जो मराकश प्रीमियम है, ये गुलबर्ग 2 में है। बहुत हाई फाई सलोन है, एक्सपेंसिव भी बहुत है, लेकिन नो डाउट इनकी सर्विसेज कमाल की हैं, बहुत आउटस्टैंडिंग सर्विसेज हैं।
हमारी मीडिया इंडस्ट्री की मैक्सिमम सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो यहीं से ही अपनी हेयर सर्विसेज लेती हैं। ओके जी, बस यही मेरा आज का व्लॉग था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा और काफ़ी हद तक मैंने मोटिवेट आप लोगों को कर दिया होगा। अगर अपना ख्याल रखना है तो प्लीज़ आज से, अभी से, इसी वक्त से अपने अंदर चेंज लेकर आएँ, वरना अगर आपने कल पर छोड़ दिया तो फिर वो कल तो कभी आनी ही नहीं है। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरे व्लॉग को शेयर ज़रूर करें। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।